बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर दुनिया भर में अपने चाहने वालों को सलाम अर्ज़ करता है। चौधरी मूसा इलाही कोटला सिविल अस्पताल वाक़े के बाद मंजर आम से कहाँ गायब हैं? मुकदमात की भरमार, एक अदालत दूसरी अदालत, सवाल हल्के का कि क्या मूसा इलाही दोबारा सियासत में उसी तमकराक के साथ, शान शौकत के साथ वापस आएंगे या फिर एक नौजवान सियासतदान की सियासत शुरू होने से पहले ही इस वाक़े ने ख़त्म कर दी है। आइए आज इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, चौधरी मूसा इलाही चौधरी वजाहत हुसैन के सपूत और चौधरी ज़हूर इलाही खानवादे के चश्मो चिराग, उनको चौधरी वजाहत हुसैन ने मैदान सियासत में उतारा तो बड़ा मुश्किल मैदान चुना उनके लिए। मद्दे मुकाबिल कौन था? एक बड़ा मजबूत, मंजा हुआ और मजबूत दिल, गुर्दे और आसाब का मालिक चौधरी आबिद रज़ा, जिसने चौधरियों को कदम कदम पर टक्कर दी और बरसहा बरस से उनका जो ज़िला कौंसल पर राज था उसको भी ख़त्म कर दिया। चौधरी मूसा इलाही गुज़िश्ता 3-3.5 साल से इस हलके में कोटला सराय आलमगीर की सड़कों पर लोगों को रवान दवान नज़र आए। चौधरी वजाहत हुसैन ने उनको चौधरी आबिद रज़ा के मद्दे मुकाबिल इस हलके में उतारा, एक शान के साथ उतारा। शानदार गाड़ियाँ, हूटर, प्रोटोकॉल, ये सब कुछ लोगों ने देखा और उनके साथ भारी भरकम जो एक स्क्वाड चलता था वो भी लोगों ने देखा। और फिर चौधरी वजाहत हुसैन ने अपने लाडले सपूत को आलीशान घर कोटला में ज़हूर इलाही हाउस, सराय आलमगीर में मूसा इलाही हाउस, वो भी बना कर दे दिए ताकि लोगों का ये एतराज़ ख़त्म हो जाए कि ये जी इम्पोर्ट किया गया उम्मीदवार है, ये तो जी गुजरात रहते हैं जी, हम गुजरात कहाँ जाके ढूंढेंगे अपने MNA को। तो वो गिला भी ख़त्म कर दिया। और नाज़रीन, गुज़िश्ता 3-3.5 साल से मूसा इलाही को लोगों ने बड़ा मुतहर्रक पाया इलाके में, कहीं गमी पर, किसी खुशी पर। और कोटला में तो उन्होंने डेरे डाल कर जो इकट्ठ किए यूनियन कौंसलों के, बड़े बड़े कामयाब इकट्ठ थे। और ये वाक़या जिस दिन पेश आया उससे 1-2 रोज़ कबल ही बड़ा शानदार इकट्ठ था दिलावरपुर यूनियन कौंसिल का, और उसमें चौधरी वजाहत हुसैन ने ऐलान किया कि कोटला सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन का क्रेडिट मलिक नदीम आशिक अवान को जाता है, जिन्होंने परवेज़ इलाही से खुसूसी तौर पर इसकी सिफारिश की। उसके बाद क्या हुआ? हालात ने यकसर पलटा खाया और चौधरी परवेज़ इलाही ने सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन का, इसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा दिलवाने का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, और लेकिन साथ ही असम्बलियाँ तलील हो गई। अब मूसा इलाही इस बड़े मंसूबे का क्रेडिट लेने के लिए इसका इफ्तिताह करना चाह रहे थे। ऐलान हुआ, तारीख़ दी गई और फिर वहाँ इसका जो कि नाम तजवीज़ किया गया था कागज़ात में, वो चौधरी ज़हूर इलाही तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोटला अरब अली खान था। इस पर इशू बना। कोटला बरादरान ने, चौधरी नईम रज़ा ने इस पर मज़ाहमत की। कोटला के मकामी ज़मींदारों ने कहा, हमने ये ज़मीन अतिया कर रखी है, किसी को हक़ नहीं पहुँचता कि अपने बाप दादा के नाम की तख्ती एक रफ़ाई मंसूबे पर लगाए। और नाज़रीन, जिस दिन इफ्तिताह था, पहले इफ्तिताह मुलतवी हो चुका था, फिर एक तनाव आया और कशीदगी आई देखने में। चौधरी नईम रज़ा कोटला के अहलियान के साथ वहाँ पर सिविल अस्पताल पहुँच गए। चौधरी मूसा इलाही पलट कर फिर लौट कर वापस आए और उनके साथ कमांडोज थे, उनके साथ पुलिस की नफरी थी। अपने साथियों के साथ वो सिविल अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। बाहर हजूम था और उन्होंने फ़ीता काटा। फ़ीता किस तरह काटा? 2 अफराद ने फ़ीते को पकड़ के रखा, जल्दी में थे, उनके अंदर कोई एक अनजाना खौफ था। फ़ीता काटा और जब वो निकल रहे थे बाहर अपनी गाड़ियों में बैठने के लिए अस्पताल की हदूद से, 4 दीवारी से एक मजमा उनके पीछे लगा। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियोज़ बोलती हैं। लोगों ने उनका पीछा किया, उन पर पथराव किया, उनको गालियाँ दी और मूसा इलाही को अपने साथियों समेत लोगों ने उन वीडियोज़ में भागते हुए, दौड़ते हुए देखा। उसके बाद एक फायरिंग का वाक़या पेश आया। कहा गया कि मूसा इलाही के गार्ड्स ने निहत्थे लोगों पर फायरिंग कर दी। उसके बाद एक मुकदमात का सिलसिला शुरू हो गया। चौधरी मूसा इलाही पर लाहौर थाना गालिब मार्केट में मुकदमा दर्ज हुआ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत। थाना ककराली में पुलिस ने अपनी मुद्दत में कोटला के लोगों पर पर्चा दिया। बाद में चौधरी आबिद रज़ा के एहतजाज पर चौधरी मूसा इलाही और उनके साथियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया। नाज़रीन, यहाँ मैं अब आपके सामने दोनों पहलू रखे देता हूँ। चौधरी मूसा इलाही का कहना है और उनके साथियों का कि हमने चैलेंज कबूल किया, हम आए, हमने इफ्तिताह करना था, हमने डंके की चोट पर इफ्तिताह कर दिया और हमें रोका नहीं जा सका। दूसरी जानिब
एक बयानिया बना कि लो जी, चौधरी मूसा इलाही को भागते हुए दुनिया ने देखा। वो जूते छोड़कर भागे हैं, लोगों ने उन पर पत्थर मारे हैं, उनको गालियां दी हैं। और चौधरी आबिद रज़ा ने बबांगे दोहल अपने हर इंटरव्यू में और तकारीर में कहा कि कोटला के निहत्ते अवाम को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने क्लाशनकोफों का और बंदूकों का सामना हाली हाथों से करके इनको भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ नाज़रीन, कभी चौधरी मूसा इलाही फुर्सत में बैठे ना तो कभी मुहासबा करें और कभी गौर करें उस दिन वाली गलती पर कि उस एक मामूली सी गलती ने, जल्दबाजी ने, उनकी जो उनके अंदर एक नौजवानी का एक लहू ठाठे मार रहा था, जोश था, एक नादानी ने उनको कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया। ये वीडियो उनके भागने की सारी ज़िंदगी उनका पीछा करेगी, ये मनाजिर सारी ज़िंदगी सदाएं देंगी उनके पीछे, एक बाज़ गश्त बनकर। क्योंकि आज तक चौधरी ज़हूर इलाही के ख़ानदान में ऐसा मंजर किसी ने नहीं देखा था। एक उनका भरम रहता है, वो बदतरीन अपोजिशन में भी हों तो उनके साथ पुलिस ऐसे ही ताउन करती है। और एक उनका रोब और दबदबा था जो कोटला सिविल अस्पताल के वाक़े ने बज़ाहिर तो अभी लगता है कि ख़त्म कर दिया। और ये बात देखिए, पूरे टीवी चैनल्स पर इसको फैलाया गया, पूरी दुनिया में एक बुलंद आवाज़ में ये बात गूंजी है कि लो जी, चौधरियां दा मुंडा वो नसण ते मजबूर कर दिता कोटले वाले ने। तो चौधरी मूसा इलाही को ये सोचना होगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। इफ्तिताह वो किस चीज़ का करने गए थे, अभी वहाँ कुछ बना तो नहीं था। एक दिन पहले तक सोशल मीडिया पर उनकी टीम क्रेडिट ले रही थी इस बड़े मंसूबे का, क्रेडिट बनता भी था उनका, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही ने ये मंजूर करवाया था। तो नाज़रीन, अगर वो सब्र कर जाते, अगर वो थोड़ा इफ्तिताह ही करना था, तो कुछ दिन पहले जब उनकी अभी परवेज़ इलाही की हुकूमत थी तो इंतज़ामिया को लेकर शानो शौकत से इफ्तिताह करते ना, कौन रोकता। कमिश्नर आता, महकमा हेल्थ के अफसरान आते, बड़े शानदार तरीके से फ़ीता काटते। चलें, आपने सोचा कि ये अब हुकूमत ख़त्म हो गई है, कोई और क्रेडिट ना ले जाए, मैंने ही इफ्तिताह करना है, इसका भी तरीका था। आप इफ्तिताह करने आ गए, पहले तो आपको आना नहीं चाहिए था कशीदगी के बायस, चलें आप आ गए ना, तो फिर आपने फ़ीता काट लिया, आप देख रहे हैं बाहर माहौल गर्म है, तो आप भागते ना, आप दफ्तर में बैठ जाते, एमएस के दफ्तर में। अगर आपको कोई खौफ ख़तरा था तो 15 पर कॉल चलती, पुलिस आपको बाहिफाजत वहाँ से निकाल कर ले जाती। नाज़रीन, मेरे ज़राए कहते हैं कि ये जो भागने वाला सीन हुआ है ना, ये नहीं होना था। हजूम ने भी शायद इनके पीछे नहीं लगना था, कि इनका स्टाइल है चौधरी मूसा इलाही का कि जब ये किसी एक जगह से दूसरी जगह के लिए मूव करते हैं, इनके साथ जो ड्राइवर हैं वो दौड़ते हैं स्पीड के साथ, एक स्टाइल होता है गाड़ियों में। जब वो भागे हैं गाड़ियों में, मूसा इलाही निकल कर बैठने लगे हैं गाड़ियों में, तो हजूम ने समझा कि ये भाग रहे हैं। फिर जनाब उसके बाद हुआ वो एक तारीख़ है। और नाज़रीन, यहाँ कोटला बरादरान के हवाले से भी कि ज़ाहिर है उन्होंने तो हिफाजत करनी थी अपनी सियासत की, वो सिविल अस्पताल जिसके लिए उनके लोगों ने जगह दी थी। कुछ लोगों की ये राय है कि उनको भी इस इशू पर इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए था। अगर मूसा इलाही उनके बकौल एक ऐसे मंसूबे का इफ्तिताह करने आए थे जो अभी बना ही नहीं था, तो फिर वो आते, फ़ीता काट कर चले जाते। ये बात भी उनके खिलाफ जाती कि लो जी, किस चीज़ का इफ्तिताह करके गए। तो नाज़रीन, अब आखिरी सवाल कि क्या इस वाक़े ने मूसा इलाही की सियासत को ख़त्म कर दिया? ख़त्म तो भले ना हुआ हो, लेकिन एक डंट अच्छा खासा ज़रूर डाल दिया मूसा इलाही की सियासत को। एक 3 साढ़े 3 साल से उनका जो पेस बना था, एक मोमेंटम बना था, उसमें फ़र्क आया और अब वो कोटला आ नहीं रहे। उससे अगले दिन वो आए दोबारा हूटर लगा कर, लेकिन अब काफ़ी दिनों से चूँकि वो ज़मानतों के चक्कर में हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। अब सवाल आज का ये छोड़े जा रहा हूँ कि क्या चौधरी मूसा इलाही उसी रौब के साथ, उसी शान के साथ, उसी शौकत के साथ दोबारा कोटला की सड़कों पर और गलियों में नज़र आ जाएंगे? क्या चौधरी मूसा इलाही की सियासत वहीं से शुरू होगी, सिविल अस्पताल के वाक़े से एक दिन पहले जहाँ खड़ी थी, या अब उनका मोराल या उनके साथियों का मोराल डाउन हुआ है, ये भी देखना है। और नाज़रीन, यहाँ एक और सवाल कि क्या चौधरी मूसा इलाही आने वाले वक्त में क्या अपनी सियासी हिकमत अमली तब्दील करेंगे? उनके अंदर कोई ठहराव आएगा, कोई मैच्योरिटी आएगी? और जो उनके साथ लोग हैं उनको भी ज़रूर गौर करना होगा कि उस दिन उन्होंने एक नौजवान सियासत के लिए क्या कोई अच्छा इक़दाम किया इस अंदाज़ में उनको ले जाकर और वहाँ से उनको भागने पर मजबूर करके। ये सारे सवाल छोड़े जा रहा हूँ और हतमी राय आपकी राय की सूरत में मुरतब करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।